हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बायोवेदिक्स में। और आज हम लाए हैं आपके लिए एक और ज़रूरी वीडियो जिसमें हम बात करेंगे दोस्तों गेहूं की रोटी खाने से जुड़े कुछ ज़रूरी सवालों की। जी हाँ दोस्तों, गेहूं की रोटी हम सब खाते हैं और उसी से जुड़े कुछ सवालों के बारे में आज हम डिटेल में जानकारी देंगे आपको। और अगर आज दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो पहला सवाल है दोस्तों कि गेहूं की रोटी में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो आप समझिए कि रोटी में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही नहीं है दोस्तों, इसके अलावा कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी हैं। इसमें प्रोटीन है, फैट है, फास्फोरस है और इसमें मैग्नीशियम, फोलेट और आयरन भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। तो रोटी का सेवन करने से शरीर को सभी जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं, तो जरूर खाइए इन्हें। फिर दूसरे सवाल की बात करें दोस्तों कि गेहूं की एक रोटी में कितनी कैलोरी होती हैं। तो आप समझिए दोस्तों कि एक रोटी में लगभग 100 कैलोरी होती है, जिसमें से 63 कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से, 10 कैलोरीज प्रोटीन से और 33 कैलोरीज जो है वो फैट से आती हैं। दोस्तों ये माना जाता है कि अगर आप दिन भर में 2000 कैलोरीज कंज्यूम करते हैं तो इस 2000 कैलोरीज का लगभग 5% जो है वो आपको रोटियों से पूरा करना चाहिए। तो आप समझिए बात। फिर अगले सवाल की बात करें कि एक दिन में कितनी रोटियां खानी है। तो अगर आपको वजन कम करना है तो इसके लिए महिलाओं को लंच और डिनर में 2-2 रोटियां, जबकि पुरुषों को लंच और डिनर में 3-3 रोटियां खानी चाहिए। दोस्तों अगर महिलाओं को वजन कम करना है तो उन्हें प्रतिदिन 1400 से 1500 कैलोरीज कंज्यूम करनी चाहिए, जबकि पुरुषों को 1700 से 1800 कैलोरीज कंज्यूम करनी चाहिए। फिर अगले सवाल की बात करें दोस्तों कि रोटी या चावल सेहत के लिए क्या बेहतर है। तो आप समझिए कि रोटी हमेशा ही चावल से बेहतर विकल्प होगी और रोटी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, जिससे पेट ज़्यादा देर तक भरा रहता है और पाचन भी बेहतर रहता है। लेकिन चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है दोस्तों, इसलिए इनका पाचन जल्दी से हो जाता है और इसी कारण इन्हें खाने के बाद दोबारा से भूख भी लग जाती है। तो यह स्थिति खासतौर पर डायबिटीज़ के मरीजों के लिए खतरनाक है। तो आप समझिए कि सामान्य तौर पर भी आपको चावल और रोटी में से रोटी को ही प्रेफर करना चाहिए। फिर अगले सवाल की बात करें दोस्तों कि रोटी खाने का सही समय क्या है। तो वैसे तो हम रोटी लंच और डिनर दोनों समय में खाते हैं, लेकिन रोटी दिन में खाई जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। दरअसल रोटी में मौजूद जो फाइबर है दोस्तों, इसके पचने में काफ़ी समय लगता है और रात में रोटी खाने पर सोने के बाद भी इनका पाचन जारी रहता है, जो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं माना जाता। और अगर रोटी दिन में खाई जाए दोस्तों तो दिन भर की एक्टिविटी के कारण ही आसानी से पच भी जाती है। इसीलिए आयुर्वेद में डिनर का समय जो है वो शाम को 5 से 6 बजे तक का ही कहा गया है। फिर बात करें अगले सवाल की कि रोटी खाने के तुरंत बाद क्या नहीं खाना चाहिए। तो आप समझिए कि रोटी खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, इससे हमारे पाचन तंत्र पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। दोस्तों रोटी खाने के बाद कभी भी कोल्ड ड्रिंक या दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ये भी सेहत के लिए ठीक नहीं माना जाता। आप समझिए दोस्तों कि खाना खाने के 1 घंटा पहले या 1 घंटे बाद तक चाय या कॉफ़ी का सेवन भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फिर बात करें अगले सवाल की कि क्या रोटी खाने से वजन तेजी से बढ़ता है। तो आप समझिए कि चावल और रोटी के न्यूट्रिशनल वैल्यूज जो हैं वो समान हैं, लेकिन रोटी से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट चावल में होता है। इसलिए चावल खाने से पेट जल्दी भरता है, लेकिन चावल में स्टार्च होने की वजह से ये जल्दी से डाइजेस्ट हो जाते हैं और इसे खाने के बाद दोबारा से जल्दी से भूख लग जाती है। लेकिन क्योंकि रोटी में फाइबर ज़्यादा होता है, इसलिए इसका डाइजेशन स्लो होता है और रोटी खाने से दोबारा से जल्दी से भूख नहीं लगती। इसलिए वजन बढ़ाना है तो ज़्यादा चावल खाइए और अगर वजन घटाना है तो ज़्यादा रोटियां खाइए, सीधी सी बात है। फिर बात करते हैं अगले सवाल की, और ये है कि गर्म और ताज़ी रोटी खाने के कुछ फ़ायदे हैं क्या। तो दोस्तों आप समझिए कि गर्म और ताज़ी रोटी खाने से आपके पेट में गैस नहीं बनती और गर्म रोटी डायबिटीज़ होने की संभावना को लगभग 25% तक कम कर देती है और टेस्टी भी लगती है। इसलिए सामान्य तौर पर आप जब भी रोटियां खाएं तो गर्मा गर्म ही खाएं, ठंडी रोटियां ना खाएं। फिर बात करें अगले सवाल की कि बासी रोटी खाने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों आप समझिए कि बासी रोटी को रोज अगर दूध के साथ खाया जाए तो बीपी कंट्रोल में रहता है। बासी रोटी खाने से पेट की बीमारियां नहीं होती दोस्तों, और कहीं ना कहीं एसिडिटी और कब्ज की समस्या भी खत्म होती है। बासी रोटी खाने से शरीर का दुबलापन दूर होता है और गर्मियों में बासी रोटी खाना ज़्यादा फायदेमंद रहता है, तो आप ध्यान रखिए इस बात का।
फिर अगली बात करें दोस्तों कि बाजरे की रोटी खाने से सेहत पर क्या असर होता है, तो आप समझिए, क्योंकि बाजरे में फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए इसे खाने के बाद काफी देर तक भूख नहीं लगती और इससे पाचन भी ठीक रहता है। तो दोस्तों, इससे वजन कंट्रोल करने में सहायता मिलती है और बाजरे की रोटी खाने से कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में रहता है, दिल से जुड़ी बीमारियां होने का खतरा भी कम होता है और बाजरे में मैग्नीशियम और पोटेशियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसी कारण ये कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।